हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकेंड मूवी आ रही है, पर उससे पहले आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक डरावनी जगह से जिसका नाम कमरताज है और यह काठमांडू में है। उस डरावनी लाइब्रेरी में मास्टर कैसियस और उसके कुछ आदमी घुस आते हैं। उसके आदमी वहाँ के लाइब्रेरियन को पकड़कर हवा में लटका देते हैं और फिर मास्टर कैसियस खुद आता है और उसकी गर्दन काट देता है। फिर वो चेन से बंधी एक किताब को निकालता है और वहाँ के कुछ पेजेस को फाड़ लेता है और वो जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एंशिएंट वन आ जाती है। एंशिएंट वन मास्टर कैसियस की भी गुरु रह चुकी हैं और उसके जैसे बहुत लोगों को जादू भी सिखाया है। मास्टर कैसियस एंशिएंट वन को देख के भागने लगता है और वो लोग न्यूयॉर्क के सेंटम में पहुंच जाते हैं। सेंटम से बाहर निकलकर वो सभी भागने लगते हैं और तभी एंशिएंट वन उनके सामने आ जाती है और फिर उन सभी को मिरर डायमेंशन में ले जाती है और वहाँ वो अपने जादू से किसी भी बिल्डिंग को यहाँ से वहाँ कर सकती थी। उन लोगों के साथ एंशिएंट वन की लड़ाई होने लगती है और तभी उनका बॉस मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और फिर एंशिएंट वन भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में डॉक्टर स्टीवन दिखाया देता है जो कि अपने मनपसंद गाने को सुनते हुए एक ब्रेन सर्जरी कर रहा है। उसके बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन पामर वहाँ पर आ जाती है और एक पेशेंट की रिपोर्ट दिखाती है और उस रिपोर्ट में दिखता है कि एक पेशेंट है, उसके सिर पर गोली लगी है और उसी की वजह से डॉक्टर वेस्ट ने उस पेशेंट को मरा हुआ घोषित कर दिया है। डॉक्टर स्टीवन और क्रिस्टीन पामर उस पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और देखते हैं कि उस पेशेंट के दिमाग में इस बुलेट की वजह से पॉइजन फैल रहा है और फिर बड़े ही सावधानी से डॉक्टर उस बुलेट को बाहर निकाल देता है और स्टीवन को उसे अपने न्यूरोलॉजिकल सर्जन होने पर बहुत ही घमंड होता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक पार्टी में जाने वाला होता है जहां पर उसे अपने न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के बारे में स्पीच देना होता है और वो फिर अपने घर से निकल जाता है। तभी उसका असिस्टेंट बिली का फोन आता है और डॉक्टर उससे कहता है कि उसे वैसे ही केस दिया जाए जो बहुत ही दिलचस्प हो और फिर उसकी असिस्टेंट उसे एक ब्रेन की एक्सरे भेजती है। वो उस ब्रेन को एक्सरे को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वो बैलेंस नहीं कर पाता है और गाड़ी सीधे जाकर नीचे पानी में गिर जाती है और उसके शरीर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और फिर उसे उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और जब उसको होश आता है तो वो क्रिस्टीन पामर से पूछता है कि मेरे साथ क्या किया गया है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है और तुम्हें गाड़ी से निकालने में बहुत समय लग गया और तुम्हारे हाथ भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। और फिर स्टीवन के ठीक होने तक उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पूरी ध्यान रखती है और उसके बाद स्टीवन सभी डॉक्टर्स को बुलाता है और फिर वो उनसे एक मीटिंग में कहता है उसे किसी भी तरह ठीक कर दिया जाए चाहे कितना भी पैसा लगे। और उसके बाद उसकी हाथ की कई बार सर्जरी होती है फिर भी उसका हाथ कांपता है। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने हाथों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होगा। और फिर वो आदमी कहता है कि ये सब बकवास नहीं है क्योंकि मैंने कुछ साल पहले एक आदमी को देखा था जिसके पैर पूरी तरह डैमेज हो चुके थे और फिर भी उस इंसान को एक दिन मैंने मार्केट में चलते हुए देखा। स्टीवन के हाथ कांपने की वजह से वो कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाता है और स्टीवन अपने ठीक होने की सारी उम्मीद खो देता है। और उसके बाद वहाँ पर क्रिस्टीन पामर आती हैं और वो डॉक्टर को समझाती हैं मगर वो नहीं समझता है और स्टीवन क्रिस्टीन पामर की बेइज्जती करके उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो उस आदमी की फाइल देखने लगता है जिसके पैर काफी डैमेज हो चुके थे और फिर भी वो चलता है और फिर वो उस आदमी से मिलने जाता है और तभी देखता है कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है। उससे मिलकर स्टीवन बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो आदमी उसे बहुत ही मुश्किल से उस जगह के बारे में उसे बताता है। फिर डॉक्टर स्टीवन काठमांडू पहुंच के हर किसी से कमरताज के बारे में पूछता है पर कोई भी उस जगह को नहीं जानता था और फिर मोडो कमरताज का नाम सुनकर उसका पीछा करने लगता है और वो फिर चलते चलते एक सुनसान गली में पहुंच जाता है जहां पर उसे कुछ लोग
उसे लूटने की कोशिश करते हैं और कुछ ना देने पर उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मास्टर मोडो आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। मास्टर मोडो उसे कमरताज के अंदर ले जाता है और उसे एंशिएंट वन से मिलाता है और फिर डॉक्टर स्टीवन उससे पूछता है कि आपने जोनाथन को कैसे ठीक किया। और तभी एंशिएंट वन उसे कुछ किताबें दिखाती हैं जिसमें चक्र, आत्मा और एस्ट्रियल फॉर्म के बारे में बताया गया है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही घमंड में एंशिएंट वन को बोलता है कि मुझे आत्मा, एनर्जी, सोल में ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपना जितना भी पैसा था वह यहाँ आने में बर्बाद कर दिया। तब फिर एंशिएंट वन एक ही पंच में स्टीवन की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देती है। पर स्टीवन स्ट्रेंज को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो सोचता है कि लगता है चाय में कुछ मिला हुआ था। और फिर एंशिएंट वन उसे छिपे हुए यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर तभी उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब देख के उसे सिखाने को कहता है, मगर एंशिएंट वन को उसके घमंड को देखकर उसे मास्टर कैसिलियस की याद आता है। इसीलिए एंशिएंट वन उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देती है और फिर रात हो जाती है। और फिर मास्टर मोडो वहां पर आके उसे अपने साथ ले जाता है और रहने के लिए उसे एक रूम देता है। अगले दिन से एंशिएंट वन उसे जादू सिखाने लगती है और वो कहती है कि हम सभी चीजें जादू से करते हैं, जिसे तुम एक प्रोग्राम की तरह समझ सकते हो और हम अलग अलग यूनिवर्स से उनकी शक्तियों को खींचते हैं। ये सब देख के डॉक्टर स्ट्रेंज का मन पूरी तरह से गार्डन हो जाता है और वो एंशिएंट वन को ये सब सिखाने के लिए कहता है। मगर एंशिएंट वन उसे कहती है कि ये सब सीखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ जानना होगा, जैसे तुमने डॉक्टर बनने के लिए किया था। उसके बाद स्टीवन किताबें लेने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। यहीं पर हम वोंग को देखते हैं और ये एक लाइब्रेरियन है। उसने स्टीवन को एंशिएंट वन की कुछ खास किताबें दी। इधर कैसिलियस उस फाड़े हुए पेजेस से उन मंत्रों को पढ़ता है और फिर वो डोरामामू को बुलाने लगता है। मास्टर मोडो काफी सारे स्टूडेंट को पोर्टल बनाने के लिए ट्रेनिंग देते रहता है, जैसे कि हमने डोरेमोन का एनीवे डोर देखा है जिससे कहीं भी जा सकते हैं। ये पोर्टल भी वैसे ही है, पर स्टीवन तो एकदम नया था और उसे कुछ नहीं आता है। तभी एंशिएंट वन वहाँ पर आके मास्टर हमीर को अपने जादू का डेमो दिखाने को कहती है और तभी स्टीवन को समझ आता है कि जादू करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है, बस मन की शक्ति चाहिए। और फिर एंशिएंट वन उसे कहती है कि तुम अपने घमंड को त्याग दो, तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। फिर एंशिएंट वन उसे एक बर्फीली जगह में ले आती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। वो उसको यहीं पर छोड़ के वापस चली जाती है। बहुत कोशिश के बाद वो एक पोर्टल क्रिएट करके वापस कमरताज में आ जाता है। अगले दिन स्टीवन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट से नए कपड़े पहनकर लाइब्रेरियन वोंग से कुछ किताबें लेने जाता है, पर उन किताबों को पढ़ने की किसी की भी अनुमति नहीं थी। और फिर वोंग के किताबें ना देने पर स्टीवन उन किताबों की चोरी करने लगता है और रात के समय अपने शरीर को सुलाकर उन किताबों को पढ़ता है। एंशिएंट वन को पता चल जाता है कि स्टीवन किताबों की चोरी करके काफी तेजी से जादू सीख रहा है और फिर उसे उन मैजिकल पावर्स को प्रैक्टिस करने के लिए मिरर डायमेंशन में ले जाती है। यहाँ पर मिरर डायमेंशन में जो भी होता है उससे रियल वर्ल्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंशिएंट वन उसे बताती हैं कि इसका इस्तेमाल हम आने वाले खतरों से बचने के लिए करते हैं। और फिर मास्टर मोडो के साथ स्टीवन प्रैक्टिस करता है। एक दिन वो लाइब्रेरी में जाकर उसी किताब को पढ़ता है जिसकी कुछ पेजेस फटी हुई हैं। उस समय लाइब्रेरी में वोंग नहीं होता है, इसलिए वो आइज ऑफ मोडो को पहनकर उस किताब के जादू को करता है। उस जादू को करते हुए उसे यह पता चल जाता है कि इससे हम टाइम को आगे या पीछे कर सकते हैं। और फिर वो उस किताब के फटे हुए टुकड़ों को वापस लाता है और उससे उसे पता चलता है डोरामामू के बारे में। तभी मास्टर मोडो और वोंग वहाँ पर आके उसे चेतावनी देते हैं कि टाइम के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और फिर वोंग उसे बताता है कि तुमने जो लॉकेट पहना है वो एंशिएंट वन के पूर्वज का है जिसका नाम अगामोटो था और उन्होंने 3 सेंटम बनाए। पहला हांगकांग में है, दूसरा लंदन में और तीसरा न्यूयॉर्क में है और यहाँ से किसी भी सेंटम में जाया जा सकता है। और ये तीनों सेंटम अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और सेंटम को ये जादूगर प्रोटेक्ट करते हैं। डोरामामू एक डार्क वर्ल्ड में रहता है जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं और वो हर यूनिवर्स को खींच के अपने डार्क डायमेंशन में लाना चाहता है। तभी वोंग को पता चल जाता है कि लंदन के सेंटम में हमला हुआ है
लंदन सेंटम का गार्ड दौड़ते हुए कमरताज के अंदर आने लगता है और फिर कैसिलियस उसे मार देता है। कैसिलियस अपनी पावर से लंदन सेंटम में वार करता है, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सेंटम में पहुंच जाता है और न्यूयॉर्क सेंटम में वहां पर उसे तरह तरह की जादुई चीजें दिखाई देती हैं और तभी वहां पर कैसिलियस भी वहां आ जाता है और वहां के गार्ड को वह मार देता है। यह देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने जादू से हथियार बनाने लगता है। उसके आदमी उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं और फिर वो वहां से बचकर भागने लगता है। अपने जादू से कैसिलियस उस फ्लोर को ऐसा बना देता है जिससे कि वह फ्लोर घूमने लगता है, पर वो किसी तरह उनके आदमियों को जादुई दरवाजे से रेगिस्तान में पहुंचा देता है और फिर उसके बाद कैसिलियस से फाइट करने लगता है। पर जैसा कि आपको पता है कि कैसिलियस के सामने वो कुछ भी नहीं है और फिर कैसिलियस उसे नीचे फेंक देता है। तभी हम डॉक्टर स्ट्रेंज को पहली बार उड़ते हुए देखते हैं और वो भी उस मैजिकल कपड़े की वजह से। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर अटैक करता है, पर कैसिलियस उसे उठाकर पटक देता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का जादुई कपड़ा उसे उस जादुई चैन की तरफ इशारा करता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस चैन को कैसिलियस के ऊपर फेंक देता है और ये जादुई बेड़ियां कैसिलियस को खुद ही जकड़कर उसे बंदी बना लेती हैं। फिर कैसिलियस उसे बताता है कि डार्क डायमेंशन में हमारे लिए टाइम कोई भी मायने नहीं रखता है, हमारी उम्र काफी लंबी होगी और एंशिएंट वन भी डार्क डायमेंशन से एनर्जी खींचती है, जिसकी वजह से वो हजारों सालों से जिंदा है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैसिलियस से बात ही कर रहा होता है, तभी उसका एक आदमी उसे अपने तलवार से मारकर घायल कर देता है और फिर उसका आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर से मारने के लिए जाता है कि तभी स्ट्रेंज का जादुई कपड़ा उसे ऐसा करने से रोकता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल बनाकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और यहाँ पर डॉक्टर क्रिस्टीन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और फिर ऑपरेशन की तैयारी करने लगती है और फिर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आत्मा को अपने बॉडी से निकाल लेता है। यह देखकर क्रिस्टीन पामर बहुत ही डर जाती है और फिर वो उसे बताता है कि कैसे इलाज करना है और फिर कैसिलियस का आदमी उसी खुले हुए पोर्टल से वो हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और कैसिलियस के आदमी की आत्मा के बीच लड़ाई होता है। तभी क्रिस्टीन पामर अचानक देखती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का हार्ट बीट 0 हो गया है और फिर वो उसे शॉक देने लगती है और तभी शॉक देती है और फिर उस चमचे की बॉडी को भी शॉक लगता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर क्रिस्टीन को उसे और पावर के साथ शॉक देने को कहता है। इससे उस आदमी की आत्मा ब्लास्ट कर जाती है और फिर वो मर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के होश आ जाने पर वो उसके घाव की सिलाई करने लगती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सारी कहानियां सुनाने लगता है और फिर वो उसके बाद उसी पोर्टल से न्यूयॉर्क सेंटर में पहुंच जाता है और तभी वहाँ पर एंशिएंट वन और मास्टर मोडो भी आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब कैसिलियस नहीं है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो के सामने ही एंशिएंट वन को उसके लंबी उम्र की राज का पर्दाफाश कर देता है और एंशिएंट वन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कैसिलियस के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी को मिरर डायमेंशन में ले जाता है और मिरर डायमेंशन में होने की वजह से कैसिलियस की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और वह अपने हिसाब से किसी भी बिल्डिंग को कहीं भी कर सकता है। मिरर डायमेंशन कैसिलियस के कंट्रोल में होने की वजह से वो दोनों वहां से नहीं भाग पाते हैं और फिर कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करता है और फिर तभी वहां पर एंशिएंट वन आ जाती है और उसे बचा लेती है। उसके माथे पर वह साइन देखकर मोडो समझ जाता है कि वो भी डार्क डायमेंशन से शक्ति ले रही है। एंशिएंट वन कैसिलियस के आदमियों से लड़ रही होती है और तभी कैसिलियस इसका फायदा उठाकर उसे मार देता है और उसे एक पोर्टल में धकेल देता है और उसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो भी जाते हैं और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद एंशिएंट वन काफी घायल हो जाती हैं, पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करने लगता है, पर वो लोग एंशिएंट वन को नहीं बचा पाते हैं और फिर वो वापस न्यूयॉर्क सेंटम आ जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सेंटम पहुंचकर देखता है कि सभी चीजें तबाह हो चुकी हैं और मास्टर मोडो इसकी सारी वजह एंशिएंट वन को मानता है और फिर वो लोग हांगकांग के सेंटम पर भी जाते हैं और वो लोग वहाँ देखते हैं कि कैसिलियस अपने आदमियों के साथ वहाँ पहले ही पहुँच चुका है। तीनों सेंटम के डिस्ट्रॉय हो जाने से पृथ्वी पर जो कवच था वो अब हट चुका है और तीनों सेंटम के डैमेज हो जाने की वजह से डोरामामू का डार्क डायमेंशन पृथ्वी की ओर आने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो की मदद से टाइम को पीछे कर देता है
और जिसकी वजह से सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। कैसिलियस और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई होने लगती है और फिर मास्टर मोडो उसे अपने जादू से एक दीवार में कैद कर लेते हैं और फिर कैसिलियस दीवार से बाहर आकर सबको स्टॉप कर देता है। कैसिलियस की बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है और वह डोरामामो की तरफ बढ़ने लगता है। वहां आकर डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो की मदद से एक टाइम लूप क्रिएट करता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। डोरामामो अपने जादू से डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है, पर टाइम लूप की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से वापस आ जाता है और उससे यही बात कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार वापस आता है और बार बार डोरामामो उसे एक दर्दनाक मौत देता है और फिर उससे तंग आकर डोरामामो की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि तुम अपने साथियों के साथ यहाँ से चले जाओ और पृथ्वी पर कभी भी मत आना। और फिर वो अपने साथियों के पास आ जाता है और डोरामामो अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो की मदद से उस सेंटम को ठीक कर देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस लॉकेट को वापस उस लाइब्रेरी में रखने जाता है और तभी उसे वोंग बताता है कि ये एक इन्फिनिटी स्टोन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज बात कर रहे होते हैं और थॉर उसे कहता है कि मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि तुम्हारा भाई इस पृथ्वी के लिए खतरा है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक शर्त पर थॉर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो अपने भाई और अपने पापा के साथ वापस एसगार्ड चला जाएगा। अब बारी आती है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की। मोडो जोनाथन के पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये भी अपने पैरालाइज हुए बॉडी को दूसरे डायमेंशन से एनर्जी खींच के ठीक करके रखा है। ये सुनकर जोनाथन मोडो पर हमला कर देता है और तभी मोटो उसकी सारी शक्तियों को खींच लेता है और उसका बॉडी पहले जैसा हो जाता है और फिर मोडो कहता है कि जादूगर बहुत ही बढ़ गए हैं और फिर उसके बाद मूवी द एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।